हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2022 में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस y log y इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू। ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कई मेथड होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा मेथड यूज होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू ऑफ वाई इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पे पी एक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शन ऑफ एक्स को और क्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शन ऑफ एक्स को। इस टाइप से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको रिड्यूस करेंगे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर सब जो अफ वाई दे रखा है इसको पुट करेंगे कोई भी अदर वेरिएबल टी। तो अफ वाई इक्वल टू टी पुट किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश वाई और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके अंदर आप y की जगह t पुट कर दो और अब डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स पुट कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर किसके अंदर है, ये t के अंदर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं इसका, e इंटीग्रेट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया किसका, इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का। बट हमें फाइंड आउट करना है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो टी एफ वाई को रिप्लेस किया था टी से, वही वापस टी की जगह एफ वाई पुट कर देना है जनरल सॉल्यूशन के अंदर। तो टी की जगह एफ वाई पुट कर देंगे, बाकी जनरल सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये वाला मेथड किस टाइप से यूज होगा, इस फॉर्म में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है। हमारे पास है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू द पावर एक्स। यहाँ तो होना चाहिए था क्यू एक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन, और यहाँ होना चाहिए था y का फंक्शन, बट यहाँ पे है x और यहाँ पे एक y भी आ रखा है। इस x को भी यहाँ से रिमूव करना है, इसका मतलब x से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस y को भी यहाँ से रिमूव करना है, इसका मतलब y से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड अगर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x अपॉन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये y log y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, और ये एक्स वाई ई रेज टू द पावर अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, x से x कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ y से y कैंसिल आउट होगा 1 बाय एक्स log y, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको कंपेयर करके देखो क्या इस फॉर्म में आ रखी है। यहाँ पे होना चाहिए था पी एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स, साथ में होना चाहिए था फंक्शन ऑफ वाई, तो ये फंक्शन है वाई का, और यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स है मतलब क्यू एक्स है, सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है। और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए था, यहाँ जो फंक्शन है वाई का उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ लोग वाई है, लोग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई वाई, और यहाँ 1 बाई वाई है। तो मतलब ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है। तो ये दे रखी है हमारे पास, यहाँ पे अब y की जगह log y है तो उसको t पुट कर देंगे, log y इक्वल टू t पुट किया हमने, तो log y का डेरिवेटिव कितना आता है 1 बाई वाई, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx हो जाएगा, और इस साइड भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx। अब जो गिवन डिफरेंशियल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, log y की जगह तो t पुट करेंगे और 1 बाई dy बाई dx की जगह dt बाई dx पुट करेंगे, तो ये रिड्यूस होगी इसमें dt बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स टी इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और टी के अंदर लीनियर है ये। इससे कंपेयर करके देखो, ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी टी बाई डी एक्स है पी एक्स टी इक्वल टू क्यू एक्स। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो पी एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1 बाई एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आती है ई रेज टू द पावर एक्स।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। पी एक्स की वैल्यू है 1/x, तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन किया हमने 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और बेस आएगा e, और e रेज टू द पावर log ऑफ e, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई x। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, dx इक्वल टू, यहाँ क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, qx क्या है e रेज टू द पावर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इंटू dx प्लस c। tx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो एक को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो जो अलजेब्राइक फंक्शन होता है उसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करके चलते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन था x, x को एज इट इज रखा, और ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x होता है माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे पास टी एक्स इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स, तो सेम ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर देंगे, log y, क्योंकि t को किससे log y को रिप्लेस किया था t से, तो अब t को रिप्लेस कर देंगे वापस log y से, तो x log ऑफ y। यहाँ पे इन दोनों में e रेज टू द पावर x कॉमन है, तो e रेज टू द पावर x कॉमन ले लिया, ये बचेगा x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है ये हमारे पास, x इंटू log y e रेज टू द पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस सी, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और ये स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। आयलर इक्वेशन है ये, और इसका सॉल्यूशन जो होता है ये किस टाइप से करते हैं, मेथड इसका कि इसके अंदर ये जो वेरिएबल है ना x, इसको पुट कर देते हैं ई रेज टू द पावर जेड, इसकी जगह ई रेज टू द पावर जेड पुट करेंगे, तो अगर दोनों साइड लोग लेते हैं तो ये बन जाएगा log x, और ये बन जाएगा log e, और e क्या होता है log विद बेस e, और साथ में e होता क्या होता है 1 होता है log e, तो ये हो जाएगा z के इक्वल, तो log x इक्वल टू आ गया z, z की वैल्यू यहाँ से log x आ गई, और x की वैल्यू ई रेज टू द पावर जेड। जब ये सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, आयलर इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म होगी किस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, सेकंड ऑर्डर की रहेगी, बट ये जो वेरिएबल था ना कोफिशिएंट, अब की बार कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट होगी, तो ये एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, डी स्क्र वाई बाई डी जेड स्क्र प्लस ए माइनस 1 डी वाई बाई डी जेड प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये कैसे हुई है, यहाँ से log x इक्वल टू जेड आ गया, अब दोनों साइड अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1/x इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब डी जेड बाई डी एक्स को यूज करके हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1/x, तो वो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x डी जेड बाई डी एक्स, और x को दूसरी साइड लेके आते हैं तो x डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाता है हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स। सिमिलरली हम डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो इसके अंदर सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनल ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो डायरेक्ट इससे ये याद रखना कि इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसके अंदर ये जो a था ना इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा a माइनस 1, और ये डी वाई बाई डी एक्स था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, बस इतना चेंज हुआ, और x की जगह e रेज टू द पावर z है, तो इससे ये डायरेक्ट याद रखना है हमें। चलिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो लिखते हैं, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है यहाँ से -3, और b की वैल्यू क्या आती है 4। चेंज तो हमारे पास जब ये कन्वर्ट होगी किस में आएगा, सिर्फ a की जगह पे a माइनस 1 बनेगा, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी डी स्क्र वाई बाई डी जेड स्क्र a माइनस 1,
और a है -3, तो -3 - 1 dy बाई डी जेड प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये आ गया डी स्केयर वाई बाई डी जेड स्केयर, और -3 - 1 -4 हो गया dy बाई डी जेड प्लस 4y इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, वो बनेगी डी स्केयर वाई बाई डी जेड की जगह डी स्केयर लिखेंगे, तो डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो बन रही है ये आइडेंटिटी बन रही है d-2 का होल स्केयर कंप्लीट स्केयर बन रहा है इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d-2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो d इक्वल टू 2 आ गया, और क्योंकि इसका स्केयर है तो d की वैल्यू 2 और 2 आ गई, रिपीटेड रूट आ गई इसके। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जब रिपीटेड रूट होते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं, c1 प्लस c2z, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो वेरिएबल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ रखा है, तो हम यहाँ पे z लिखेंगे ना कि x लिखेंगे। तो c1 प्लस c2z ई रेज टू द पावर 2z, ये c1 प्लस c2z इसलिए आया क्योंकि रिपीटेड रूट थे यहाँ पे। अब हमारे पास फाइनल जो आंसर फाइंड आउट करना है हमें, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दे रखा था, तो हमें ये जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो x की टर्म में फाइंड आउट करना है। तो z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई थी, log x, तो z की जगह पुट कर देंगे log x, और e रेज टू द पावर z किसके इक्वल था, x के इक्वल, और e रेज टू द पावर 2z मतलब इस साइड स्केयर करेंगे तो इस साइड भी स्केयर होगा, तो e रेज टू द पावर 2z की वैल्यू हो जाएगी x स्केयर, तो यहाँ पुट करेंगे x स्केयर। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास y इक्वल टू c1 प्लस c2 log x इंटू एक्स स्केयर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स, और इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के मेथड होते हैं, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ डी इंटू वाई, मतलब ये फंक्शन है डी का इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू बी, क्योंकि ये जो हमारे पास दे रखा है फंक्शन इस साइड वो ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, ये कोई भी अदर फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो तो उस केस में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो मेथड बता देती हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है डी का इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू वी इंटू वी है, तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे हम ई रेज टू द पावर एक्स वी अपॉन एफ ऑफ डी, किसके इक्वल होता है ये जो था हमारे पास ई रेज टू द पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग हो जाएगा, और जो फंक्शन डी का था उसके अंदर डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वो ऐड हो जाता है डी के अंदर, तो इसके अंदर डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करके ई रेज टू द पावर ए एक्स को हम आगे ले आते हैं, फिर इसका यूज नहीं रहता है। तो ई रेज टू द पावर ए एक्स यहाँ रह जाएगा, और ऊपर जो वी कोई भी अदर फंक्शन बचा है वो आ जाएगा, और एफ फंक्शन बन जाएगा अब डी प्लस ए का, मतलब डी को रिप्लेस किया है डी प्लस ए से, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अगर हमारे पास इस टाइप का हो तो तब ये यूज करते हैं, बट साथ में v किस फॉर्म में दे रखा है साइन एक्स का, तो अगर साइन एक्स का फंक्शन हो उस केस में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास ये हो साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्केयर, तो उस केस में इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल आता है साइन ऑफ ए एक्स, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसमें डी स्केयर को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए स्केयर से, तो एफ ऑफ माइनस ए स्केयर, डी स्केयर को रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर, माइनस अलग से है और ए का स्केयर है ये अलग से, माइनस साइन रहेगा इसमें। तो अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d। तो ये हमारे पास सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक साइड में करेंगे, तो इसको आगे की साइड लेके आते हैं। ये आगे की साइड तब आएगा जब d को हम d प्लस ए से रिप्लेस करते हैं, मतलब a है x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसलिए d को d प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ d स्क्वायर को लिखेंगे d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d को लिखेंगे d प्लस 1, तो यहाँ का e रेज टू द पावर x साइन एक्स अपॉन d प्लस 1 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देती होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और माइनस 2 था बाहर ब्रैकेट के अंदर जाएगा साइन चेंज, तो माइनस 2d माइनस 2, प्लस का 2d है माइनस का 2d है दोनों कैंसिल आउट, ये यहाँ बचेगा हमारे पास डी स्केयर, और माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस 1, यह आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। अब साइन का फंक्शन आ चुका है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट था डी स्केयर को उसके स्केयर से रिप्लेस कर देते हैं, तो ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, और डी स्केयर को रिप्लेस करेंगे एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, तो माइनस 1 स्केयर से, माइनस 1 स्केयर
ये जो स्क्वायर है ना सिर्फ और सिर्फ 1 का है, माइनस साइन अलग से है, तो ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस 1 बचेगा यहाँ पे और -1 तो -2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -1/2 को आगे ले आए ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यूब इज गिवन बाय। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो p होता है p को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं p से डिफरेंशियल इक्वेशन में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस टाइप से, कोई फंक्शन है एक्स वाई और p का इक्वल टू 0, जहाँ पे p को रिप्लेस कर रखा है किससे, डिवाई बाई डी एक्स, डिवाई बाई डी एक्स की जगह p रख रखा है। तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। एक तो जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और जो डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू 0 पुट किया है इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके हम p को एलिमिनेट करेंगे, और p को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक अदर फंक्शन बचेगा जो सिर्फ और सिर्फ किसमें बचेगा, x और y के अंदर, और वो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एलिमिनेट करेंगे p फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, उसके बाद हमें एक फंक्शन मिलेगा साई एक्स वाई इस फॉर्म में, और ये इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये दे रखी है y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यूब, ये दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया हमने। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, एफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0, एक साइड में 0 बना लेते हैं, बाकी सारी टर्म एक साइड में ले जाते हैं। तो पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यूब को लेफ्ट साइड लेके गए थे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का पी एक्स माइनस पी प्लस पी क्यूब इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स वाई पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फंक्शन जो एक्स वाई पी के अंदर है वो आ गया वाई माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस क्यूब पी क्यूब। अब क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p किया तो 0 हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको, और p के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या तो क्या आ जाएगा माइनस, ये इसका तो बनेगा 1, तो ये का टर्म बचेगी माइनस एक्स, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3p p क्यूब का करेंगे तो 3p स्केयर, और इसको इक्वल टू पुट कर देना है 0 की। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 3p स्केयर इक्वल टू माइनस का x दूसरी साइड लेके जाएंगे प्लस का x, और -1 दूसरी साइड लेके जाएंगे +1। अब p स्केयर की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को डिवाइड में लेके गए, यहाँ से p स्केयर की वैल्यू आ गई x प्लस 1/3, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड स्केयर रूट लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1/3 का पावर 1/2 या स्केयर रूट बोल सकते हैं, स्केयर रूट का मतलब पावर 1/2। p की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब p की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यही तो बोला था कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p निकाल के इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इन दोनों को यूज करके हमें p को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से p की वैल्यू तो निकाल ली, p अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो इसके अंदर p एलिमिनेट हो जाएगा, और p की वैल्यू x की टर्म में आ रखी है, तो ये जो टर्म इक्वेशन बचेगी लास्ट में y और x की टर्म में बचेगी, और लास्ट में जो फंक्शन y और x की फॉर्म में आता है वही हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन बनता है। तो इस p की जो वैल्यू आई है ना वो पुट कर देते हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इक्वल टू p इन दोनों टर्म में है तो p को कॉमन निकाल लिया, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू पी माइनस पी क्यूब। अब p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x प्लस 1/3 की पावर 1/2, तो ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस p की वैल्यू x प्लस 1/3 की पावर 1/2 और होल रेज टू द पावर 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ जो थी ना x प्लस 1/3 पावर है की पावर है, और यहाँ पे भी x प्लस 1/3 है, तो इसको भी x प्लस 1/3 बना लेते हैं, फिर होल की पावर ले लेंगे यहाँ पे। तो x प्लस 1/3 बनाने के लिए 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ से 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इस फॉर्म में बना लिया। अब ये वाले और ये वाले दोनों टर्म सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे 3/2 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 रेज टू द पावर 3, और यहाँ पे 1/2 पावर थी, होल पावर 3 थी, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, तो x प्लस 1/3 की पावर 3/2, तो ये सेम ही रखा है इसमें। अब यहाँ पे x प्लस 1/3 की होल की पावर 3/2, और यहाँ पे भी x प्लस 1/3 होल रेज टू द पावर 3/2। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 3 टाइम्स है वही टर्म, और यहाँ 1 टाइम्स है, तो 3 में से 1 माइनस होता है 2 टाइम्स बचेगी ये टर्म, तो y इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/3 की रेज टू द पावर 3/2। और ये जो फंक्शन है यही हो गया हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन। ये कौन से ऑप्शन में हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 वेयर p इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स करेंगे और इसका होल की पावर 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी सेकंड ऑर्डर नहीं, सेकंड 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑर्डर तो 1 ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ऑर्डर तो फाइंड आउट करते हैं कैसे, हायर हायर डेरिवेटिव की जो टर्म होती है हायर डेरिवेटिव, तो इसमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए ऑर्डर 1 होगा और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री बताती है। तो चलिए देखते हैं इसमें सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 का फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम, इसके अंदर -5p को हमने लिखा -3p माइनस 2p। इन दोनों की जब प्रोडक्ट करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर कॉमन क्या है p, तो p कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा p-3 और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का साइन बाहर निकालते हैं और 2 निकाल लिया तो -2, अंदर बचेगा माइनस साइन बाहर निकाले तो प्लस का p बचेगा और यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन चेंज हो क्या आएगा p-3 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म के अंदर हमारे पास p-3 कॉमन है तो p-3 बाहर निकाल लिया, अंदर यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा -2, तो यह जाएगा p-2 इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये फर्स्ट वाला जीरो या फिर सेकंड वाला जीरो या फिर दोनों जीरो, तो दोनों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, p-3 इक्वल टू 0 एंड p-2 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो p इक्वल टू 3, p की वैल्यू क्या थी हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, तो dy को इधर ही रखा, dx को दूसरी साइड लेके गए तो dy इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dx। इंटीग्रेशन किया दोनों साइड तो y का इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास y, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस c1। और सिमिलरली यहाँ किया p-2 इक्वल टू 0 था तो 2 को दूसरी साइड लेके गए p इक्वल टू 2 और p की जगह रिप्लेस किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो dy इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेट किया दोनों साइड तो यह आ जाएगा dy का इंटीग्रेशन y और 2 टाइम्स ऑफ dx का इंटीग्रेशन 2x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट tc2 आ गया। अब इधर लेके आए तो y माइनस 2x माइनस c2 इक्वल टू 0 और एक सोल्यूशन आ गया y माइनस 3x माइनस c1 इक्वल टू 0। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी हमारे पास तो सॉल्यूशन भी इन दोनों को कंबाइन करने पे आएगा, तो दोनों फैक्टर को कंबाइन कर देंगे y माइनस 3x माइनस c1 y माइनस 2x माइनस c2 इक्वल टू 0, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।